स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, इफ बी ग्रेटर देन 1 इज सम इंटीजर बेस, then for any positive integer n there exists exactly one sequence of digit d0, d1, d2 up to dk where all these digits are integer between 0 and b। एंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n इज इक्वल टू d0 प्लस d1 b1 प्लस d2 b2 ऐसे अप टू dk bk। दिस सिक्वेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ n इन बेस b। एक्चुअली ये थ्योरम कहता क्या है? जब हम इसके एग्जाम्पल करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये थ्योरम एक्चुअली हमें बताना क्या चाहता है। दिस थ्योरम सेज दैट व्हेन यू पिक ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जिसका कुछ भी बेस हो, देयर इज एग्जैक्टली वन वे टू रिप्रेजेंट द नंबर इन दैट बेस। ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलो जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा क्या कहता है और इसका यूज कहाँ होता है। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा होगा कि ये पूछता है कि कन्वर्ट करो 432 का बेस कुछ है और उसको दूसरे बेस में कन्वर्ट करके देखो। कैसे हम करेंगे इस तरह का क्वेश्चन? चलो देखते हैं क्या करेंगे। पहले ये जो क्वेश्चन लिखा है उसे लिख देंगे 342 का बेस 4 इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, ये जो 4 बेस दिया हुआ है हमने पहले डिस्कस करके आए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो देख के आए ना, d0 प्लस कम होते जाएगा d1 b1, ऐसे ही जो भी दिया होगा उसका पावर में, जो भी बेस दिया होगा उसके पावर में कैसे लिखेंगे। चलो देखते हैं। 432 लिखा है, पहले क्या लिखा है 4, तो लिखेंगे 4 इंटू ये जो बेस दिया होगा उसी का पावर करेंगे। ये 4 लिखा है, ये 4 लिख देंगे, बेस 4, उसका पावर कितना लिखेंगे, ये कितना नंबर प्लेस में है, इसको अगर करेंगे 0 1 2 के प्लेस में है तो इसका पावर 2 लिख देंगे। प्लस सेकंड में 3 है, 3 इंटू भाई बेस जो भी दिया हो उसी का पावर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 में कम हो जाएगा एक तो लिखेंगे 1, प्लस 2 इंटू 2 क्यों लिखा है, यहाँ पर 2 है, बेस 4 है, 4 का पावर 0 हो गया। ये दिया हुआ था हमें, देखो d0 कम होता जा रहा था पावर, वही लिखा है हमने। बेस जो भी दिया हो उसी के पावर में कन्वर्ट करो और पावर को कम करते जाओ। फिर क्या लिखेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। 4 4 जा 16 इंटू 4 कितना होता है 64, प्लस ये 4 का पावर 1 है, 4 4 इंटू 3 क्या होगा 12, प्लस कुछ भी अगर नंबर हो उसका पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, 1 में 2 अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा। ये टोटल कितना होगा 878 हो गया। ये 78 जो आया इसका बेस क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। लेकिन हमें पूछा था बेस 7 में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये जो 78 हमें मिला इसका इस तरह का करके देखेंगे कितना आएगा। इसमें क्या डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइड करेंगे, जो भी बेस पूछा होगा उसी से ही डिवाइड करना है हमें। 1 7 1 रह गया, कितना 1 रह गया, फिर से 7 डालेंगे तो क्या होगा 1 4 रह गया, फिर से 7 डालेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक जाएंगे, मतलब 1 4 1, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 4 1। किससे डिवाइड कर रहे थे हम, 7 से, तो ये हो गया। हमें पूछा था 432 का बेस 4 था और कन्वर्ट करने के लिए बोला था बेस 7 में, ये हो गया हमारा कन्वर्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। इसे ये डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, पहले हम तोड़ेंगे, बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में तोड़ेंगे, फिर जो बेस हमें पूछा होगा उसी से डिवाइड करेंगे जो मिला पहले, फिर हम इस स्टेप का आएंगे। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं आ सकते। अगर हमें बेस 4 दे के बेस 10 पूछा होता तो ये हम डायरेक्ट लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 7 पूछा है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक आएंगे फिर यहाँ तक जाएंगे। देखते हैं इसमें क्या करेंगे। इसमें भी वही है, 127 का बेस 8 और हमें बेस 4 पूछा है, तो पहले जैसे हम लिख रहे थे 1 इंटू बेस कितना है 8 का पावर 0 1 2 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 8 का पावर कितना होगा 1, प्लस 7 इंटू 8 का पावर कितना होगा 0। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64, 16 प्लस 7, ये 7 क्यों आया, 8 का पावर 0 था उसका वैल्यू 1 है, 1 में 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। फिर ये टोटल कितना हुआ 87। लेकिन ये जो आया हमारा ये बेस 10 में आया, हमें पूछा था बेस 4। फिर वैसे ही हम करेंगे, जो हमें मिला है उसी में 4 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 रह गया हमारा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे 4 5 1 रह गया, फिर 4
एक रह गया। ऐसे हम जा सकते हैं 1 1 1 3, लेकिन हम एक स्टेप और करेंगे, 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा और हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे। कितना आया हमारा 1 1 1 3 का बेस कितना आएगा, बेस 4। ये हो गया। देख पा रहे हैं, हमें पूछा था बेस 8 और हमें बेस 8 बेस 4 जाना था। पहले हम क्या करें, हम 127 बेस 8 को पहले हमने बेस 10 में कन्वर्ट किया, फिर क्या किया, फिर बेस 4 में कन्वर्ट किया। अभी हमें कुछ भी दिया हो तो हम इजीली कर सकते हैं कन्वर्टिंग। देख पाया, बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का यूज कहाँ होता है हमें मालूम चल गया। कुछ और 2-3 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये जरूर देखना क्या क्या है थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है हमें, ये थ्योरम बोलता है कोई भी इंटीजर लो और उसका बेस कुछ भी लो, देयर इज एग्जैक्टली वन वे टू रिप्रेजेंट द नंबर इन दैट बेस। इसी से ही हम बेस लेकर हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।